गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 जुलाई 2020 की शिक्षा निदेशालय के हिंदी के इस वर्कशीट सॉल्यूशन में। इस एक वीडियो में आपको हिंदी, फिर मैथ्स और फिर साइंस तीनों ही वर्कशीट्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो हिंदी के सॉल्यूशन के साथ। इस पूरी हिंदी वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा आज के हिंदी मीडियम क्लास 9th के वीडियो में। हिंदी विषय बिल्कुल सेम है सभी के पास, इसलिए इसका सॉल्यूशन उसमें किया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम शुरू करते हैं आज की दूसरी वर्कशीट जो कि है गणित की। तो गणित की आज की वर्कशीट पॉलिनोमियल्स के बारे में है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। शुरू करते हैं। देयर इज ओनली वन वेरिएबल x इन द पॉलिनोमियल, हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं px, qx, rx से। देयर इज ओनली वन जीरो, वी रिप्रेजेंट इट एज px, qx, rx etc. Similarly, polynomial with variable y can be represented as py, qy, ry। जो भी वेरिएबल होता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं और इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। फिर आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है जिसकी वैल्यू को इक्वेशन में पुट करने पर पूरी ही इक्वेशन जीरो हो जाए। अब एक गेम खेलने के लिए वो कह रहे हैं डिस्कवरी ऑफ जीरोस, जिसमें हम इक्वेशन के जीरोस कैलकुलेट करेंगे। We take some polynomials, we will find out what type of variable x the value of polynomial becomes zero। इस वैल्यू पे वो जीरो हो जाता है। पहला है x minus 2, ध्यान से देखिए। x minus 2 इसको उन्होंने जीरो पुट किया, आ गया 0 minus 2 और 0 minus 2 क्या होता है minus 2। फिर है x is equals to x minus 2, अब उन्होंने x की वैल्यू को लेट किया 1। इक्वेशन में 1 minus 2, 1 minus 2 क्या होता है minus 1। आपका x की वैल्यू आ गई minus 1। जब तक x की वैल्यू 0 नहीं आ जाती तब तक हमारे पास इक्वेशन का 0 नहीं आया। x minus 2 x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 minus 2 क्या होता है 0, यानी कि p की वैल्यू 2, इक्वेशन का 0 है। तो है qx 3x minus 6, इसको लेट किया 1, क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 minus 6, 3 minus 6 और 3 minus 6 क्या होता है minus 1 minus 3। qx को हमने x को लेट किया, 1 में तो आंसर नहीं आया, लेट किया तो ये हो गया 3x हो गया 3 into 2 minus 6। 3 into 2 क्या होता है 6 minus 6 और 6 minus 6 क्या होता है 0। x की वैल्यू 2 पुट करने पर इक्वेशन का सॉल्यूशन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो और एग्जांपल उन्होंने लिए हैं, x 5x minus 5 था, x को 0 पुट किया तो 0 आ जाता है minus 5। तो ये rx की वैल्यू है 5x minus 5, उन्होंने x को 1 पुट किया। 1 पुट करने पे आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1 minus 5, यानी 5 minus 5, आंसर आ गया 0। यानी कि x की वैल्यू 1 rx का सॉल्यूशन है। फिर है sx is equals to x square minus 2x, इसको पुट किया 0, सब कुछ ही 0 हो गया, 0 minus 2 0। s की वैल्यू 0, x में x की वैल्यू 0 इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर आता है sx is equals to x square minus 2x, क्योंकि x स्क्वायर है तो उसके दो जीरोस निकलेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। x is equals to 1 पुट किया, ये हो गया 1 minus 2, 1 minus 2 क्या होता है 1। sx को x स्क्वायर minus 2x था, अब हमने x की वैल्यू पुट करी 2,
2x स्क्वायर है अब हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x था तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4 माइनस 4, आपका आंसर आ गया 0। जो जो इक्वेशन के जीरो थे जैसे px में पुट करने पे 0 आया था, 2x में पुट करने पे 0 आया था, x में 1 पुट करने पे 0 आया था, x में 0 पुट करने पे 0 आया था, पुट करने में 0 आया था। ये इक्वेशन के जीरो हैं इनको कि हमने यहां टेबल में कर लिया है। x 0 कब आया 2x 0 कब आया ये भी 2 पे, x कब आया 1 पे, x कब आया 0 और पे। आपकी आज की इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। आगे देखते हैं। Let us find value of variable that is put in the polynomial px and the value of polynomial becomes 0. That value of variable x is called 0 of polynomial जिस पे वो 0 हो जाता है। 0 निकालने का तरीका होता है, ये देखिए px is equals to x minus 1, हम x minus 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो माइनस 1 था वो इक्वल टू के उस साइड जाके क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब 1 इस इक्वेशन का 0 है। qx is equals to x minus 0, हमने क्या किया qx था ये 3x minus 1 उसको 0 के इक्वल कर दिया, पहले इस माइनस 1 को यहां ले आए तो ये प्लस 1 हो गया, बाद में जो 3 यहां x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये यहां आके डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 1/3। तो अब ये अगला देखते हैं। x दे रखा है x minus 5, कैसे सॉल्व करेंगे। हम कहते हैं x minus 5 इक्वल टू 0, सीधे सीधे यहां से क्या आ गया x इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू के दूसरी तरफ गया तो प्लस 5 हो गया, दूसरी तरफ था 5x माइनस 1 x, तो हम कहते हैं 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले 1 को ले जाएंगे उस तरफ तो क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस 1 इक्वल के दूसरी तरफ 1 हो गया। अब 5 जो मल्टीप्लाई हुआ था वो हो जाएगा x इक्वल टू 1/5, जो यहां मल्टीप्लाई हुआ था यहां जा गया वो डिवाइड हो गया। 2x इज इक्वल टू 3x था, मैं लिखता हूं 3x टू 0, तो इस हिसाब से x आ गया x इक्वल टू 0/3, और 0 से किसी भी नंबर को चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो आपका आंसर क्या आता है 0, तो आंसर हो गया x इक्वल टू 0। आंसर आपके सामने है। आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट भी पूरी हुई। आगे बढ़ते हैं आज की तीसरी वर्कशीट पर जो कि है साइंस की वर्कशीट। आज की आपकी साइंस की वर्कशीट कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में है। कंपाउंड क्या होते हैं जब चीजें आपस में जुड़ती हैं एक फिक्स रेशो में तो उन्हें हम कहते हैं कि कंपाउंड बने हैं। जिज्ञासा और ज्ञान इन दोनों के बीच में एक संवाद चल रहा है, पढ़ लेते हैं। जिज्ञासा दीदी पूछता है We have learned about elements but what about compounds? पिछली क्लास में पिछले वर्कशीट में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, आज हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान को जिज्ञासा बताती है कि कंपाउंड्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन बाय अ केमिकल प्रोसेस। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस केमिकल प्रोसेस से जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है। जैसे वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक केमिकल प्रोसेस से आपस में जुड़े हुए हैं। वाटर इज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कांस्टेंट रेशियो होता है 1:8, यानी हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ेगा तभी वाटर बनेगा। कि मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में तो मैं शिकंजी पीता हूं, मुझे बहुत सारी चीनी पसंद है तो मैं बहुत सारी चीनी डालता हूं। ऑल द substances that are present around us are made up of 2 or more elements। जो भी हमारे आसपास है
वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का बना होता है। बी इन नेचर मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, और ज्यादातर इस किस फॉर्म में मिलते हैं? कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की फॉर्म में। चेक कर लेते हैं अब कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस, मिक्सचर नो केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व। सिंपल दो चीजों को मिलाया तो मिक्सचर बन गया। कंपाउंड साइंटिफिकली प्योर, शुद्ध होते हैं, कि मिक्सचर साइंटिफिकली इम्प्योर होते हैं, अशुद्ध होते हैं। कंपाउंड कॉम्पोजिशन रिमेन्स फिक्स्ड, जैसे मैंने आपको बताया वाटर के अंदर 1:8 के रेशो में एलिमेंट्स लिए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मिक्सचर में ऐसा कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है। Compound, the properties are totally different from the properties of constituent elements. वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है। मिक्सचर में क्या होता है? शिकंजी बनाएंगे, नींबू का भी टेस्ट आएगा, पानी का भी टेस्ट आएगा, नमक का भी टेस्ट आएगा, क्योंकि वो मिक्सचर है। एंड मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंपाउंड्स में दे चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट डेफिनेट टेम्परेचर। कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, जबकि मिक्सचर के साथ ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में व्हेन एनी टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड किसी भी प्रोपोर्शन में, तो वो मिक्सचर बन जाता है। कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड। मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट को सिंपल मेथड जैसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, इनसे भी अलग कर सकते हैं। कंपाउंड के एग्जांपल है वाटर, कॉमन सॉल्ट और सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं मिल्क, एयर। मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो अच्छे से मिला हुआ होता है, और हेट्रोजीनियस जो अच्छे से मिला हुआ नहीं होता। अब क्वेश्चन दे रखे हैं आज के 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो के एंड में आपको एक स्क्रीन पे सारे आंसर्स एक साथ समझाऊंगा। पहले डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर विद सूटेबल एग्जांपल। तो कंपाउंड जब कांस्टेंट फिक्स रेशियो में केमिकल बॉन्डिंग से मिलता है, और मिक्सचर जिसमें चीजों को ऐसे ही मिला दिया जाता है। कंपाउंड फिक्स रेशियो, एग्जांपल भी ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और मिक्सचर शिकंजी का पानी, शुगर वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। डिफरेंशिएट कर लेते हैं इनके बीच में। अभी पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर पढ़ा है आंसर की फॉर्म में, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। तीसरा है क्लासिफाई करना है वाटर, शुगर, सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन, सॉइल, एयर, मिल्क, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ब्रिक, इन चीजों को प्योर और इम्प्योर में। तो अब सीधा आंसर देखते हैं, उसी के अंदर इनका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर विद सूटेबल एग्जांपल। कंपाउंड आर दोस प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड when two or more elements combine by a chemical process with one another in a fixed definite proportion. Example salt, glucose, water, etc. और mixtures में क्या था कि mixtures are formed when any two or more elements or compounds are simply mixed together in any proportion. किसी भी proportion में उनको mix कर देते हैं। फिर differentiate किया compound and mixture के बीच में। तो compound second question था, differentiate between मिक्सचर एंड कंपाउंड। डिफरेंशिएट देख लेते हैं अब। कंपाउंड आर दोस प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर formed when two or more elements combine by a chemical process with one another in a fixed definite proportion. जबकि mixtures are formed when any two or more elements are compound are simply mixed together in any proportion. Simple mixing से mixture बनता है, और definite mixing से compound. Compound में लिखा है second point, there are fixed ratio of elements, और mixture में ratio is not fixed. Compound का third point, they cannot be separated into its constituents by simple physical methods, और mixture में they can be separated into its constituents by simple physical methods. Compounds में अगला है, the properties of compounds are totally different from the properties of constituent element. और mixture में the mixture shows the properties of constituents present in. आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन था क्लासिफाई करना है कंपाउंड्स को, मिक्सचर्स को लिस्ट में से। तो देखिए कंपाउंड्स कौन कौन से थे, वाटर, शुगर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड्स हैं। मिक्सचर्स हैं सॉइल, मिट्टी में बहुत सारी चीजें होती हैं, शुगर सॉल्यूशन पानी और चीनी, एयर इतनी सारी गैसेस, मिल्क उधर क्रीम, ब्रिक ईंट बजरी पत्थर लाल मिट्टी, बहुत सारी चीजें होती हैं। Pure substances will be all compounds because they are made up of same type of molecule. Pure substances होंगे वो सारे compounds होंगे। Substances का example है water, sugar, salt, carbon dioxide and hydrochloric acid. तो बच्चों आपकी आज की वर्कशीट भी समाप्त हुई, एंड हुई। कल फिर आपसे मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।